अच्छा जी, हमने जहाँ तक छोड़ा था हम वहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये अगर हमें रैंडम टेक्स्ट लेना होता है तो आप देखते हैं कि हमारे सिस्टम में कहीं से भी कोई रैंडम टेक्स्ट हमें उठाकर दे देता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर रैंडम है और यहाँ पर इसके बीच में आकर मैं लिखता हूँ टू, और यहाँ इसको कर्सर को बाहर ला के इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए मुझे ये दो पैराग्राफ जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब अगर इसी की जगह पर मैं यहाँ पर टू के बाद कॉमा और यहाँ पर लिख देता हूँ वन, और बाहर आने के बाद इसे मैं इंटर करता हूँ, तो देखिए ये मुझे एक एक लाइन के दो पैराग्राफ जो है वो दे देता है। तो समझ के आया कि भाई हमने कहा कि रैंडम टेक्स्ट दें हमें, और यहाँ पर दो रैंडम टेक्स्ट हों जिसमें वन लाइन हो, तो ये हमें उसको शो करवा देता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई हमें चाहिए 4 जो है पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ की 5 लाइनें हों, और हम इसे एंटर करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास हर पैराग्राफ की जो है वो 5-5 लाइन्स यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको सिंपल एक रैंडम टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पर आके हम एंटर करते हैं, तो हमारे पास जो है वो रैंडम टेक्स्ट आ जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मेट हैं, कट, कॉपी और पेस्ट, और फॉर्मेट प्रिंटर। ये क्या होता है? अब जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास कुछ वर्ड है जैसे वीडियो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। मकसद कि ये यहाँ पर भी रहे और यहाँ भी रहे। तो देखें, एमएस वर्ड में या किसी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप कोई भी काम करते हैं तो पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करना लाजमी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे सिलेक्ट करने के कुछ तरीक़ेकार हैं। हमारे माउस का जो राइट की है, सॉरी लेफ़्ट की है, उसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये एक लाइन जो है वो, एक वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। और अगर इसी तरह मैं यहाँ पर 3 दफ़ा करता हूँ तो ये पूरा एक पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम ड्रैग करके इस तरीके से ड्रॉप करते हैं, तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कॉपी का, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और मैंने जैसे ही इसको कॉपी किया, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो मैं जैसे ही यहाँ पर आके और यहाँ से जाके पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जो मेरा टेक्स्ट है वो आप देखेंगे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कट का। अब कट में क्या होता है कि हम जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसे हम अपनी जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पर इंपोर्ट करवाते हैं। सपोज़ दैट मैं चाह रहा हूँ कि यही वीडियो का वर्ड हम यहाँ से कट करवाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे कट पे क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ से ये गायब हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे यहाँ पेस्ट करना है, तो सेम वही तरीका कि मैं यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा वर्ड यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अब यही चीज़ें हम देखते हैं कि हम अगर कीबोर्ड से शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहें तो वो कैसे होती है। अब सपोज़ मुझे यही वर्ड यहाँ से कॉपी करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे कीबोर्ड में आप देखेंगे अपने पास, तो कंट्रोल सी का ऑप्शन होगा, कंट्रोल दबा के रखना है, अपने सी को प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये जैसे ही यहाँ पर कॉपी होता है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर जैसे कुछ चाहता हूँ कि भाई यहीं पर हमें इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी दबाता हूँ, तो ये वर्ड मेरा यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो ये था कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का सेगमेंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कॉपी और पेस्ट। अब हम देखते हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये जो पूरी लाइन है यहाँ से कट हो जाए, तो कट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो यहाँ से कट हो गया, और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल वी दबाता हूँ, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो आगे चल के देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।